हेलो फ्रेंड्स, सनातन धर्म डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी कब है और क्या है पूजा विधि और क्या है महत्व, क्या है शुभ मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। आपको बता दें, हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत अधिक महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण के बाल रूप यानी कि लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि और महत्व और पूरी पूजा सामग्री। मैं आपको संपूर्ण जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन है जन्माष्टमी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि कोई भी पूजा हो यदि शुभ मुहूर्त में ही की जाए तो सबसे उत्तम फलदेही होती है। आपको बता दें कि 26 अगस्त 2024 को 3:39 से सुबह के प्रारंभ हो जाएगी जन्माष्टमी। अष्टमी तिथि का जो समापन होगा वह रात्रि के 2:19 तक 27 तारीख रात्रि के 2:19 तक समाप्त होगा। वहीं आपकी पूजा का जो रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है वह 26 अगस्त को 3:55 PM से प्रारंभ हो जाएगा और रोहिणी नक्षत्र का जो समापन होगा वह 27 अगस्त को सुबह के 3:38 तक रहेगा। यानी कि पूजा आपको रोहिणी नक्षत्र में ही करनी है। तो यह नक्षत्र जो है बहुत उत्तम नक्षत्र होता है, जो कि 26 अगस्त को 3:55 से प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि 4 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और ये रात्रि के 3:30 बजे तक करीबन रहने वाला है। तो आप रात्रि में 12 बजे के आसपास भी पूजा कर सकते हैं और जल्दी भी कर सकते हैं, परंतु जो मध्य रात्रि का क्षण होता है उसी टाइम पे पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। 12 अगस्त को आपको पूजा आराधना मध्य रात्रि का काल कहलाएगा। चंद्रमा उदय समय 11:41 तक रहेगा। वहीं निश्चित पूजा का जो समय है, यानी कि जिस समय आपको पूजा करनी है, जिस समय आपको जो फल देने वाली शुभ मुहूर्त जो शुभ घड़ी है रोहिणी नक्षत्र की, जिस समय आपको पूजा करना है वह जो समय है वह 12:06 से 12:51 तक रहने वाला है। करीबन यह जो अवधि रहेगी यह 45 मिनट के आसपास की रहेगी। यानी कि आपको संपूर्ण तैयारी पूजा सब कुछ पहले से ही करनी है। केवल और केवल भगवान जी की जल अभिषेक, जैसे उनका अभिषेक करते हैं, मैं उसकी भी अभी पूरे विधि बताऊंगी कि कैसे पूजा आपको करनी है। पूरी तैयारी आप पहले ही कर लीजिए। 12:06 पे आप संपूर्ण पूजा करना प्रारंभ कर दीजिएगा। तो क्या है पूजा विधि, आपको कैसे पूजा करनी चाहिए और क्या है पूजा विधि के नियम, अब मैं आपको वो बताऊंगी। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में साफ सफाई करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सभी देवी देवताओं का जल अभिषेक करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल का भी आप जल से अभिषेक करें। इस दिन लड्डू गोपाल को झूले में बैठाएं। लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं। अपनी इच्छा अनुसार लड्डू गोपाल को भोग लगाएं।
इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक भोजन का उपभोग ही लगाएं। लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र की तरह करें। इस दिन रात्रि का पूजा का बहुत ही महत्व है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात में ही हुआ था। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करें। लड्डू गोपाल को मिश्री मेवा का भोग जरूर लगाएं। लड्डू गोपाल की आरती करें। इस दिन अधिक से अधिक लड्डू गोपाल का ध्यान रखें, यानी कि रोज की अपेक्षा आपको जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल का और ज़्यादा ध्यान रखना है, उनकी और ज़्यादा सेवा करनी है। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो बढ़िया सुंदर सी झांकी सजाएं। आप उनको झूला झुलाइए, बढ़िया सुंदर सी झांकी सजाइए, जिससे जो जन्माष्टमी का उत्सव है वह ज़ोरों शोरों से सुनाई पड़े। आप रात्रि के समय पे कीर्तन भजन गाइए, जिससे पता चले कि हाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। सोवर भी आप गा सकती हैं भगवान कृष्ण के लिए। आप भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में भजन भी कर सकती हैं। यह सारी चीज़ें आप रात्रि के समय करिए, दिन में भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा उसके बाद करेंगी तो उसका रात्रि के समय महत्व ही अलग हो जाता है। इस दिन लड्डू गोपाल की अधिक से अधिक आपको सेवा करनी चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको जन्माष्टमी के दिन भूल के भी जो मांसाहारी भोजन होता है या सात्विक भोजन नहीं होता है उसका ना तो सेवन करें और ना ही अपने घर में बनाएं, नहीं तो इससे आपसे भगवान श्री कृष्ण यानी कि लड्डू गोपाल हो जाएंगे नाराज और आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्ति भी नहीं होगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व यानी कि क्या है जन्माष्टमी का महत्व, तो चलिए अब आपको मैं बताती हूँ कि जन्माष्टमी का महत्व क्या है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन विधि विधान भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन पूजा अर्चना करने से निसंतान दंपतियों को भी संतान की प्राप्ति होती है। रात्रि में हुआ था भगवान श्री कृष्ण का जन्म। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप स्वरूप की पूजा अर्चना रात्रि में ही की जाती, क्योंकि उनका जन्म भी रात्रि में हुआ था। आपको बता दें कि श्री कृष्ण को संतान प्राप्ति के लिए भी पूजा श्री कृष्ण जी की जाती है। इस दिन मैंने अपने सनातन धर्मा डायरीज़ में अपने वीडियो में चैनल में ये वीडियो डाल रखा है। एक संतान प्राप्ति के लिए आप किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें जिससे आपको संतान प्राप्ति हो, वह भी आप जाकर के ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम करती हूँ। मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।